रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे मैं आपको डेली महादेव मनी महेश के अपडेट्स देता रहा, जो बरमौर से हड़सर तक का रास्ता था ख़राब था, जो पिछले हफ्ते से बंद पड़ा था और अब वो रेडी हो गया है। और पैदल वाले तो टू व्हीलर वालों के लिए तो ओपन ही है, वो जा सकते हैं क्योंकि उनका रश नहीं रहता। लेकिन फोर व्हीलर वालों को अभी अलाउड नहीं किया हुआ है, तो अभी वो चंबा में ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो खुलेगा तभी जाएंगे लोग। तो रश मत करना, धीरे से आराम से संयम से चलना, क्योंकि रास्ता पतला है और बीच में रास्ता ख़राब है। तो ट्रैफिक जाम करने की बजाय हम आराम से जाएं और महादेव के दर्शन करें। इसमें मैं आपको, ये मेरा अंतिम वीडियो है और इसमें थोड़े से वो टिप दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी सफ़र वगैरह करता रहता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। और जो फोर व्हीलर वाले हैं वो कम से कम अगर जब जाएंगे तो कम से कम 2-3 दिन का खाना, जो भी है ना, खाने की पीने की चीज़ें हैं, वो अपनी गाड़ी में ज़रूर रख लें। क्योंकि आपने अगर हड़सर जाकर पार्क करनी है गाड़ी और उसके बाद महादेव के दर्शन करने हैं, क्योंकि वेदर का बिहेवियर पता नहीं है पहाड़ों पे कैसा होता है। वैसे भी आजकल पहाड़ जो है कमज़ोर हुए पड़े हैं, आपको पता है, इतने बादल फट चुके हैं। तो इसलिए वहाँ का जो सिस्टम हिला पड़ा है हिमाचल का, कमज़ोर हुआ पड़ा सारा कुछ। तो उसके कारण चलते कहीं बंद ना हो जाए रास्ता, वही वाला वो अभी टेम्परेरी जो उन्होंने खोला है पुल के साथ, प्रयाग नाला जो है, तो वो कहीं पानी आ जाए तो आप 1-2 दिन के लिए फंस जाओ। तो कम से कम आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास ये सर्विस होनी चाहिए अपनी पर्सनल। क्योंकि जो अपने पास चीज़ होती है ना, वो मतलब कि वैल्यू उसी की होती है। नहीं तो फिर बंदा देखता है कि कौन हमें सेवा देगा, क्या करेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि मेडिकल किट, मेरे पास ना बहुत सारे जनों की मैसेजेस आए कि जी मेडिकल किट में क्या क्या रखते हो। तो मैं जो है, मैं ऐसी मेडिकल किट रखता हूँ। ऐसी एक मेडिकल किट है और ऐसी एक बाथरूम किट है। दोनों मैं मतलब कैरी करता हूँ जब भी सफ़र करता हूँ। और यहाँ पे तो बिल्कुल ज़रूरी है किट आपको लेके जानी, क्योंकि ज़्यादा बादल फटने के कारण जो ट्रैक है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी आ चुके हैं, तो कुछ जगहों पे आपको बड़ी मुश्किल से ट्रैक करना पड़ेगा। तो कहीं पे भी चोट लग सकती है, हाथ पाँव का प्रेशर, जब मोच वगैरह जैसे जैसे, परमात्मा ना करे कि ऐसी आपके साथ अनहोनी हो। लेकिन हमें ये फैसिलिटी अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूर दूर तक आपको मेडिकल सर्विस नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए आप खुद ही अपने डॉक्टर होंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आप अगर किट रखते हो तो और 10 बंदों को भी आपका फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे भी आप सेवा करना, ये नहीं है कि मतलब आपके पास किट है तो आप किसी की सेवा ना करो। तो कहीं को किसी की ज़रूरतमंद है तो उसकी सेवा भी करना हमारा फ़र्ज बनता है। जब हम ऐसे भक्ति जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा बनता है, परमात्मा देख रहा होता है कि आप क्या करते हो। उनके दरबार पर जा रहे हो तो वो चीज़ें सब देखते हैं कि आप क्या हरकतें करते हो जाते हुए, कैसे जाते हो। तो वो सब होता है, तो तभी संपूर्ण होती है यात्रा, जब आप असली श्रद्धा से करते हो, दूसरों की सेवा करते हो। चलो सेवा नहीं कर सकते, किसी का नुकसान भी ना करो, किसी को बुरा भी ना बोलो। ये ज़रूरी होता है कि लड़ने लग जाते हैं गाड़ी। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक रश होगा तो कई लोग ऐसे होते हैं उनमें संयम नहीं होता, संयम ना होने के कारण वो लड़ते हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ठंडे दिमाग से यात्रा करनी है आपने। और जो बंदे चल नहीं सकते वो वहाँ पे घोड़े टटुओं का इस्तेमाल मत करें, रास्ता बहुत ख़राब है, चोट लगने का डर है। अगर आपकी इच्छा बहुत है जाने की महादेव के पास इस बार में ही, तो आप हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें। तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, लेकिन घोड़ों का, जो टटुओं का इस्तेमाल मत करना। जो बिल्कुल फिट है वही मतलब इस ट्रैक के ऊपर जाए। तो मेडिकल किट में मैं बात कर लेता हूँ। मेडिकल किट में मैंने ये दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे ये बैंडेज है, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, परमात्मा की मतलब कि कहते हैं ना, ब्लेस है कि ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं कैरी करता हूँ। ये गर्म पट्टी है, ऐसे ही ये अपना फास्ट रिलीफ है स्प्रे, ठीक है जी। ऐसे मैंने पूरा पैक रखा हुआ है, उसमें मूव वगैरह है रखी हुई है। जैसे कोई कोई प्रॉब्लम आ जाए, पेन हो रही मसल वगैरह में, तो आप स्प्रे कर दो तो आप पेन कम से कम उस ट्रैक में जब वापस आने तक आपको किसी तरह की भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।
तो स्प्रे रखें, मूव रखें, ये गर्म पट्टी रखें, उसके बाद दूसरी भी रखें, कहीं चोट किसी के लग जाए, जो कहीं भी लग सकती ट्रैक करते हुए, कहीं हाथ वगैरह इधर उधर रखते हुए कहीं पत्थर से कट जाए कुछ है, तो इसलिए डिटोल वगैरह रखें, कॉटन रखें, बैंडेज रखें और पट्टी रखें बांधने वाली। फिर एक बीटाडीन की आजकल ट्यूब आती है वो रखें। उसके बाद आप अपने क्या कहते हैं, बुखार की हो गई, अपनी एंटीबायोटिक हो गए, गले की और जुकाम की हो गई, और एंटी एलर्जी की हो गई, सांस फूल रहा है तो उसकी आप रख सकते हो। ये सारी आप ना जब मेडिकल टेस्ट कराओगे तो वहाँ से उनसे लिखवा लेना, प्रिस्क्रिप्ट करवा लेना, और वो दवाइयाँ चाहे हॉस्पिटल से ले लेना चाहे मार्केट से ले लेना। तो ये मेडिसिन वगैरह ज़रूर रखना, और पेन किलर रख लेना। एक क्या कहते हैं, एक तेज़ होता है पेन किलर, एक स्लो पेन किलर होता है, दोनों आप रिकमेंड करवा लेना डॉक्टर से। तो ये चीज़ों का पूरा किट जो है आप रखना अपने साथ में। और जिनको नहीं नॉलेज होती ना, दवाई का नाम ऊपर लिखा होता है तो हमें पता नहीं लगता इसे ये जो मेडिसिन है किस नाम के लिए, तो आप एक डायरी रख लेना, उसमें दवाई का नाम, साथ में उसका क्या प्रयोग है, किस लिए यूज़ होती है, उस पर्पज़ के लिए, तो उसको वो लिख लेना, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आप नाम पढ़ के तो आप वो अपनी मेडिसिन किसी को भी दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। जैसे एंटी एलर्जी हो गई, जो जो मतलब कि डेंजरस नहीं है मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन है, तो वो हम आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बुखार की हो गई, बुखार जुकाम वगैरह की हो गई, एंटी एलर्जी हो गई, एंटीबायोटिक हो गया, खांसी वगैरह, तो इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और बैग जो है आप लेके जाओगे वो कम वेट का लेके जाना, क्योंकि ये वैष्णो देवी जैसी यात्रा नहीं है कि ट्रैक बन गया है। ट्रैक बिल्कुल ख़राब है, कहीं कहीं पगडंडी है छोटी छोटी, तो ध्यान से कृपया चलें। जब आप ट्रैक पे चलेंगे तो कृपया नीचे वालों का भी ध्यान रखना, क्योंकि साथ साथ में पत्थर गिरे हुए आए हुए हैं, तो कहीं भी आपका पैर अगर पत्थर पे लगता है तो वो नीचे को जाएगा, तो नीचे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसी ट्रैक से ऊपर को, तो किसी के भी लग सकता है। तो कृपया जो चलना भी है ना, बिल्कुल साइड में चलना, कहीं पत्थर गिरे ना कोई भी। तो जो वीडियोग्राफी भी करेंगे तो वो ध्यान से करें वीडियोग्राफी, तो किसी के चोट न लगे आपके कारण। तो इन चीज़ों को करना, बाकी हेल्प करना दूसरों की। तीसरी और ये एक बात कहता हूँ कि हाँ, मैं बात कर रहा था वेट कम लेके जाना, रेनकोट लेके जाना, पानी की बोतल लेके जाना, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है, साथ में नींबू ले जाना, या नींबू पोंछ ले जाना। तो वो आप बीच बीच में मतलब कि आप पीते रहें, बीच में दो दो थोड़ी थोड़ी जगह पर है दुकानें हैं चाय वगैरह की, वो मिल जाएगी आपको। और मेडिकल का हर जगह भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, इसीलिए मेडिकल किट जरूर रखनी है। ड्रेस एक रखना, जो आपने सुबह उठ के नहाकर अपने महादेव के दर्शन करने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े डालने हैं, वो एक ड्रेस रखिए। और शूज़ वो यूज़ करना जो रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं, घर पर स्पोर्ट शू यूज़ कर रहे हैं, कोई नए शूज़ लेके मत ट्रैक करना, क्योंकि कई बार क्या होता है वो पैरों को कंफर्ट नहीं देते, फिर आपको मुश्किल आएगी। चप्पल से मतलब बिल्कुल नहीं करनी है आपने, चप्पल क्या होता है आप गीले हो गए तो उससे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। और कहीं भी बीच में आपको पानी क्रॉस करना पड़ेगा तो शूज़ उतार लीजिए, नंगे पैरी करें तो एक कपड़े से आप साफ़ करें, दोबारा से शूज़ डाल सकते हैं। तो ऐसे आपकी यात्रा रहेगी। तो यही मेन था। और मैं एक बार आखिर में आपको डिस्क्रिप्शन में वो जो साइट है रजिस्ट्रेशन की, वो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए जिनकी रह गई है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, और बैग तैयार कीजिए, मेडिकल किट तैयार कीजिए। और एक जब तक आप घर पर हो, 4 व्हीलर वाले जब तक घर पर हो, तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। मंडे को मैं सदाशिव महादेव गया था, ये ऊना के पास है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है, और उसकी महानता बहुत है, और 5500 साल से भी पुराना है, वर्षों से भी पुराना। तो आप उसका वीडियो देखिए। वहाँ की महानता ये है कि जो वहाँ पर शिवलिंग है, वो जो उनका धरती के ऊपर शिवलिंग दिखता है, उतना ही उसका अंश पातालों में भी है। ये वहाँ पर साइंस ने भी बोला हुआ है। तो बहुत ही महानता है, जो श्रद्धा से वहाँ पे जाते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, तो उनकी वो मनोकामनाएं पूरी होती है। ये भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। और मैंने और भी बहुत सारे महादेव की यात्राएं करी है, बहुत रेयर लोगों को पता होगी वो लोकेशन। तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको दर्शन के लिए वीडियोज़ मिल जाएंगे।
तो बाकी मैं वीडियो यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। तो यात्रा के लिए हो जाइए तैयार, और जो मेरी आखिरी वीडियो है, तो मिलते हैं आपको ट्रैक पर। अगर महादेव ने मुझे भी इस बार का मौका दिया जाने का, तो आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रैक में आते जाते ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद। और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। माना जी वीडियोज़ हम किसी पर्पज़ के लिए बनाते हैं, नेचुरली यह काम कोई कार्य कर्म करता है तो किसी बेनिफिट के लिए ही करता है, लेकिन ये यात्रा कर रहे हो तो कम से कम जो श्रद्धालु देख रहे हैं वीडियो, कम से कम वो हर हर महादेव तो करे, तो पता लगे कि हाँ भी ये देखने का उनका पर्पज़ यही है, उनके अंदर जाने की फीलिंग्स है। तो आखिर बार फिर मैं आपसे हर हर महादेव इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।